हे गाइस, वेलकम टू पोर्टेबल पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार एसआई स्पेशल 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोर्टेबल पाठशाला को ज्वाइन करें। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से घ्राण संबंधी सूचक कौन है? तो इसका आंसर होगा लौंग। लौंग एक घ्राण संबंधी सूचक है, एक पदार्थ जिसकी गंध भिन्न होती है जब इसे एक अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, एक घ्राण संबंधी संकेतक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग अम्लीय या क्षारीय सॉल्यूशन को अलग करने या जांचने के लिए किया जाता है। लौंग घ्राण संबंधी संकेतक के उदाहरण में से एक है, क्योंकि यह क्षारीय सॉल्यूशन में डालने पर अपनी गंध खो देता है और अम्लीय सॉल्यूशन में इसकी गंध बरकरार रहती है। नेक्स्ट, शीतल पेयजल में क्या होता है? शीतल पेय में क्या होता है? इसका आंसर है कार्बोनिक एसिड। शीतल पेय में कार्बोनिक एसिड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी को जब मिलाया जाता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है। इसका आंसर होगा बंदूक से ज़्यादा। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बुलेट की गतिज ऊर्जा बंदूक से ज़्यादा होती है। यह रैखिक संवेग के संरक्षण के अनुसार बुलेट और बंदूक का रेखीय संवेग परिमाण में समान होता है, लेकिन दिशा में विपरीत होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुंडल की गति की दिशा डैश होने पर प्रेरित धारा उच्चतम होती है। इसका आंसर होगा 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुंडल की गति की दिशा में 90 डिग्री होने पर धारा उच्चतम होती है, क्योंकि इस मामले में प्रवाह अधिकतम होती है। नेक्स्ट, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती है? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती है? तो इसका आंसर होगा 22। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार तो इसका आंसर 22 होगा, लेकिन कभी कभी आपको ऑप्शन में 22 ना देकर 29 भी दिया रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 29। हमारा जो गर्दन से ऊपर का भाग होता है स्कल, पूरा यानी कि गर्दन से ऊपर वाले पार्ट में टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पे 22 लिखा है, तो गले की एक हड्डी होती है और एक कान में 3 हड्डी होती है। तो एक कान की 3 हड्डी, तो 2 कान की मिला करके 6 हड्डी, 6 + 1 7 हड्डी हो जाती है। 7 हड्डी हो जाती है, तो वही 22 प्लस अगर आप 7 करोगे तो ये 29 हो जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में बोलेगा कि ऑप्शन दिया रहेगा 22, तो आपको 22 मारना है, या 29 दिया रहेगा तो 29 मारना है, लेकिन ज़्यादातर 22 ही दिया रहता है। और फ्रेंड्स, मानव खोपड़ी में तो 22 हड्डियाँ होती हैं। 8 कपाल की हड्डियाँ होती हैं। कपाल की हड्डियाँ, जिसे क्रेनियम कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रेनियम, यह हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमारे फेस पे 14 बोन्स होती है। हमारे फेशियल बोन्स की संख्या 14 होती है, ये तो मैंने बता दिया आपको। गले की हड्डी 1 और एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान में 6 हड्डी 7। आपको मैं यहाँ टोटल गिना देता हूँ। एक गले में, इस हड्डी का नाम होता है हायोइड बोन। गले की हड्डी हायोइड बोन, प्लस कान मिला करके 6, फेस पे 14 हड्डी और क्रेनियम पे 8 हड्डी। इसको आप काउंट कर लो, 14 8 22, 22 6 28, 28 1 29। क्लियर है? और फ्रेंड्स, मैं आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊँगा जल्दी। मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकाई द्रव्यमान वस्तु के तापमान को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को डैश कहा जाता है। इसका आंसर होगा विशिष्ट ताप क्षमता, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इकाई द्रव्यमान वस्तु के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ताप क्षमता,
यानी स्पेसिफिक हॉट कैपेसिटी कहा जाता है। ताप क्षमता क्या होता है? ताप क्षमता यानी कि हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तापमान में परिवर्तन के लिए एक सामग्री द्वारा विकसित या अवशोषित ऊष्मा को ताप क्षमता कहा जाता है, हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और इसका एसआई यूनिट होता है जूल पर केल्विन। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर केल्विन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। धारवाड़ चट्टानें निम्नलिखित में से कौन से अयस्कों से समृद्ध है? ऑप्शंस हैं लोहा, सीसा, मैग्नीज या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। धारवाड़ चट्टानों में द धारवाड़ रॉक्स आर रिच इन लेड, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड जिंक ओर्स। यानी धारवाड़ चट्टानें सीसा, मैग्नीज, सोना, चांदी, लोहा और जिंक से समृद्ध है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली भारत में पहली रूपांतरित तलछटी चट्टानों के संदर्भित करती है। इसका नाम यह इसलिए पड़ा है, इस चट्टान का नाम धारवाड़ चट्टान इसलिए पड़ा है क्योंकि यह पहली बार कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में पाई गई थी, लेकिन ये चट्टानें हिमालय, मेघालय और छोटा नागपुर पठार में भी पाई जाती है। नेक्स्ट, बिरहोर जनजाति डैश से संबंधित है। बिरहोर जनजाति झारखंड से संबंधित है। बिरहोर एक पारंपरिक खानाबदोश जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप और मालदीव द्वीप डैश द्वारा अलग किए गए हैं। इसका आंसर है 8 डिग्री जलसंधि। लक्षद्वीप द्वीप और मालदीव द्वीप 8 डिग्री जलसंधि 8 डिग्री जलसंधि से अलग किए गए हैं। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी 1923 में अस्तित्व में आई और वर्ष डैश में टूट भी गई। इसका आंसर होगा 1926। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने के निर्णय के खिलाफ आरक्षण के कारण स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी की नींव 1 जनवरी 1923 में रखी गई थी और इसे मध्य प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ था। हालांकि अपने नेता CR दास की मृत्यु के बाद पार्टी बहुत कमजोर हो गई और बाद में 1926 में टूट गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नेता है या फिर नेता हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना से सिपाहियों का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर होगा पीर अली। पीर अली एक भारतीय नेता हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान पटना से सिपाहियों का नेतृत्व किया। पीर अली के साथ एक अन्य भारतीय नेता जो इस विद्रोह में अग्रणी थे, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जिन्होंने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी। सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड में स्थित है। यह राजाजी नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच नैनीताल जिले में स्थित है। नेक्स्ट, माउंट पेड्रो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। माउंट पेड्रो श्रीलंका में स्थित है। माउंट पेड्रो को पिदुरु तलगला के नाम से भी जाना जाता है। पिदुरु तलगला यह श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2524 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय
वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के इनमें से किन राज्यों का वन के तहत भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिशत है। मिजोरम में भौगोलिक क्षेत्र में 86.27% वन क्षेत्र में फैला है, जो देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा भौगोलिक विभाजन सबसे पुराना है? तो इसका आंसर होगा प्रायद्वीपीय। भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना है। इसमें कुल 16 लाख वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्र शामिल है और आकार में लगभग त्रिकोणीय है। नेक्स्ट, 1936 में आयोजित वक्त आंदोलन डैश के खिलाफ था। इसका आंसर है जमींदार। 1936 में आयोजित वक्त आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। नेक्स्ट, बिहार अक्षांश डैश और डैश के बीच स्थित है। तो बिहार ऑप्शन नंबर ए 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 एन के बीच स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही नहीं की जा सकती है? तो ये बात देख लेते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक को खारिज कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा में धन विधेयक लगाने की सिफारिश करते हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति बिल पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं? जी हाँ, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति देते हैं, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, यानी कि राष्ट्रपति धन विधेयक को खारिज कर सकते हैं और राष्ट्रपति बिल पुनर्विचार के लिए संसद में वापस भेज सकते हैं। यह बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, यह कार्यवाही नहीं की जा सकती है। बाकी ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति लोकसभा में धन विधेयक लगाने की सिफारिश करते हैं? जी करते हैं। राष्ट्रपति बिल को अपनी सहमति देते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है मुंगेर। बिहार के मुंगेर शहर को जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। मुंगेर को जुड़वा और योग का शहर भी कहा जाता है। जुड़वा शहर का दूसरा जुड़वा शहर है जमालपुर। मुंगेर और जमालपुर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और ये दोनों जुड़वा शहर हैं। नेक्स्ट, किसी निश्चित अवधि के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेश से आय को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय। किसी निश्चित अवधि के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य और विदेश से आय को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विनिवेश क्या है? विनिवेश क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना। विनिवेश यानी इसे आप कह सकते हो इंग्लिश में डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयर्स का कुछ प्रतिशत निजी क्षेत्र में विनिवेश किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को निजीकरण कहा जाता है। विनिवेश वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के शेयर्स का कुछ प्रतिशत निजी क्षेत्र में विनिवेश किया जाता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही बात बताई थी। आगे बढ़ते हैं।
किस वित्त मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी, गुलजारीलाल नंद या फिर लियाकत अली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था और इन्होंने कुल 10 बार बजट को पेश किया था। आगे बढ़ते हैं। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो वह क्या करेगा? पहला ऑप्शन है वह रेपो रेट घटाएगा, या फिर आरक्षित नकदी निधि अनुपात करेगा, या फिर सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा, या फिर रेपो रेट बढ़ाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रेपो रेट बढ़ाएगा। यदि आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो वह रेपो रेट बढ़ाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है तो रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए। जब रेपो रेट में वृद्धि होगी तो खर्च करने के लिए कम पैसे होंगे, इसलिए मुद्रास्फीति खत्म हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस फॉर बिहार एसआई स्पेशल। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू पोर्टल पाठशाला एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।